नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबीजी टेक चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आ चुके हैं हम एक नए गियर बॉक्स के साथ में, जिसका मॉडल है BB3 250, जो कि एक बिबिल हेल्कल गियर बॉक्स है और इसका रेशियो है 28.4/1। इसकी एप्लीकेशन होती है शुगर इंडस्ट्री का जो बॉइलिंग हाउस रहता है, उसमें पैन सर्कुलेटर पे लगा रहता है। पैन सर्कुलेटर का मुख्य कार्य होता है, जो गन्ने का जूस होता है उस जूस को स्टीम के द्वारा हीट देना, जिससे पक सके, और इसको सर्कुलेट करता रहता है। इसके सिरप को सर्कुलेटर जो है अंदर ही सर्कुलेट करता रहता है, ताकि ये पकने के बाद इसमें चीनी के दाने पड़ सकें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BB3 250 गियर बॉक्स के बेरिंग और ऑयल सील डिटेल के बारे में। इसके साथ ही गियर बॉक्स को डिसमेंटल करेंगे और चेक करेंगे इसका एक्सियल और बैकलेस, तथा देखेंगे कि एक्सियल और बैकलेस की लिमिट क्या रहती है। और गियर बॉक्स के इंटरनल्स चेक करेंगे, जिसमें हम बेरिंग्स, इसके गियर्स और पिनियन के तीत चेक करेंगे, तथा तीत कांटेक्ट भी चेक करेंगे ब्लू मैचिंग के द्वारा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इसके नेम प्लेट पे। जैसा कि हमने बताया है, इसका मॉडल है BB3 250। इसमें पहले V का मतलब है वर्टिकल पोजीशन में एक गियर बॉक्स लगेगा जहाँ भी लगेगा, और जो दूसरा B है उसका मतलब है इसमें बिबिल हेल्कल गियर यूज़ किए गए हैं। और 3 इंडिकेट करता है कि इस गियर बॉक्स में जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो 3 स्टेज में हो रही है। और ये से इंडिकेट करता है इसमें एक्सटेंडेड बेरिंग हाउसिंग लगी हुई है, यानी गियर बॉक्स के बाहर साइड में थोड़ा सा निकला हुआ हिस्सा है जिसमें बड़ी बेरिंग लगी हुई है, यानी आउटपुट शाफ्ट पे एक छोटी और दूसरी बड़ी बेरिंग लगती है। और 250 इस गियर बॉक्स का साइज़ है, यानी आउटपुट शाफ्ट और उसका नियरेस्ट शाफ्ट का जो सेंटर डिस्टेंस होगा वो 250 mm होगा। और इस गियर बॉक्स का जो रेशियो है 28.4, यानी 28.4 जब हमारा इनपुट राउंड करेगा तब जा कर के इसका आउटपुट एक राउंड करेगा। P1 का मतलब होता है हैंडलिंग से, यानी इसका आउटपुट शाफ्ट जो है वो लेफ़्ट साइड में निकलेगा। अगर P2 होता तो राइट हैंड में निकलता। इस गियर बॉक्स में जो ऑयल पड़ता है वो 320 ग्रेड का पड़ता है, जिसकी क्वांटिटी होती है 40 लीटर्स, यानी छोटा गियर बॉक्स है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया था आपको, इस गियर बॉक्स में 3 स्टेज में पावर ट्रांसमिट होती है। तो इसमें जो पहला स्टेज होता है वो बिबिल स्टेज रहता है, यानी बिबिल पिनियन और बिबिल व्हील लगा रहता है, जो कि ये है, ये फर्स्ट स्टेज है। और ये हेल्कल वाली सेकंड स्टेज है, और ये भी हेल्कल वाली थर्ड स्टेज है, यानी टोटल 3 स्टेज में पावर ट्रांसमिट हो रही है। अब चलते हैं, जानकारी लेते हैं कि शाफ्ट को क्या बोलते हैं। तो जो ये सामने देख रहे हैं ये है इनपुट पिनियन शाफ्ट, और ये है सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट, और ये है फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट, और इसके साथ में ये है आउटपुट शाफ्ट। यानी 3 स्टेज पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमको 4 शाफ्टों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इनपुट बिबिल पिनियन को डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले हम नीचे उतार लेते हैं। उसके बाद में ये लॉक नट खोलेंगे, यानी ये लॉक लगा हुआ है, पहले इस लॉक को सीधा कर लेंगे, उसके बाद में लॉक नट खोल देंगे। उसके बाद में हम इस शाफ्ट को अंदर को प्रेस करेंगे और हमारा पिनियन बाहर निकल जाएगा। इस शाफ्ट को हम प्रेस करेंगे पुलर की मदद से, या तो फिर हमको प्रेस मशीन पे ले जाना होता है। सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले हम दोनों बेरिंग निकाल देंगे। उसके बाद में इस व्हील को हम पुलर की मदद से बाहर निकाल देंगे और ये डिसमेंटल हो जाएगी। इसको निकालने के लिए 50 टन के पुलर की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट भी इसी तरीके से डिसमेंटल की जाती है। सबसे पहले हम दोनों बेरिंग निकाल देंगे, उसके बाद में व्हील निकालेंगे। व्हील निकालने के बाद में हम ये बेरिंग इस साइड में निकाल देंगे, और इसको भी हम पुलर की ही मदद से निकाल सकते हैं। अगर निकलने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा हीट दे देंगे। हीट देते समय ध्यान रखना है कि इसको हम व्हील के सेंटर में ही हीट देंगे। और आउटपुट शाफ्ट डिसमेंटल करना थोड़ा ट्रिकी होता है। इसमें सबसे पहले हम ये बेरिंग निकालेंगे, उसके बाद में ये डिस्टेंस पीस है उसको बाहर कर लेंगे। उसके बाद में ये छोटा डिस्टेंस पीस है, इसको थोड़ा गर्म करेंगे, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में व्हील इस साइड में प्रेस किया जाएगा, और व्हील निकलने के बाद में ये हाउसिंग भी उसी साइड में निकलेगी।
और केवल हमारा राइट हैंड में केवल ये ऑयल कैचर निकलेगा, जबकि हाउसिंग हमारी लेफ़्ट हैंड में ही निकलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हमने बेरिंग और डिस्टेंस पीस बाहर निकाल दिया है। अब इसके बाद में जो हमारा ये छोटा डिस्टेंस पीस है, ये थोड़ा टाइट फिट रहता है, इसको थोड़ा हीट देनी पड़ती है तब निकलता है। और इसके बाद में हम इसको प्रेस मशीन के द्वारा इस व्हील को निकाल लेंगे। व्हील निकलने के बाद में हाउसिंग भी व्हील साइड में ही निकल जाएगी और अपोजिट साइड में केवल हमारा इसका ऑयल सील वाला प्लेट निकलेगा और उधर लगा हुआ बेरिंग निकलेगा। जब भी हम गियर बॉक्स को डिसमेंटल करें चेक करने के लिए, तो सबसे पहले कवर हटाने के बाद में सारी प्लेटें टाइट कर देनी है। टाइट करने के बाद में हमको एक्सेल चेक करना होता है। एक्सेल चेक करने के बाद में हम बैकलेस चेक करते हैं। कवर उठाने के पहले थोड़ा सा ध्यान ये देना रहता है, अगर किसी प्लेट के साथ में सिम लगी हैं तो सबसे पहले उसको गियर बॉक्स की वाल से उसको छुड़ा देते हैं, अदरवाइज़ हाफ कवर के साथ टूट के जाने का खतरा बना रहता है। सारे बोल्ट खोलने के बाद में हम टॉप हाफ कवर और बॉटम हाफ कवर को जैक बोल्ट की मदद से अलग कर देते हैं, क्योंकि जब भी गियर बॉक्स असेंबल होता है तो इसके ऊपर सीलेंट लगता है और सीलेंट पूरी तरीके से जकड़ के रखता है। तो क्रेन से उठाते समय हमारा गियर बॉक्स कभी कभी बीच से ना निकल करके पूरा ही गियर बॉक्स उठने लगता है, इसलिए इसको जैक करके अलग कर देना चाहिए। तो अब चलते हैं, देख लेते हैं एक्सेल फ्लोट कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने आउटपुट शाफ्ट पे डायल गेज को फिक्स कर दिया है और देखते हैं इसका एक्सेल फ्लोट कितना मिल रहा है। आउटपुट शाफ्ट में हमारी जो बेरिंग लगी हैं वो टेपर रोलर बेरिंग है और टेपर रोलर बेरिंग का जो एक्सेल फ्लोट होता है जिस शाफ्ट पे लगी रहती हैं वो टोटल एक्सेल फ्लोट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल बेरिंग क्लियरेंस हो जाता है। ये टेपर रोलर बेरिंग के साथ में लागू होता है। तो जैसा कि हमने देखा है, इसमें अप्रॉक्सीमेट 0.1 के आसपास में एक्सेल फ्लोट मिल रहा है। इसका मतलब ईच बेरिंग का जो क्लियरेंस होगा 0.05 mm होगा। दोस्तों, अभी हमने डायल गेज फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट के ऊपर में माउंट कर दिया है और इसमें 0 सेट कर दिया है। 0 सेट करने के बाद में हम इसको प्रेस करेंगे और देखेंगे कितना एक्सेल फ्लोट आ रहा है। 0.01 mm के आसपास एक्सेल फ्लोट मिल रहा है। तो इसी तरीके से 1 बाई 1 चारों शाफ्टों का एक्सेल फ्लोट देख लिया जाएगा। जैसा कि इस गियर बॉक्स में लगी हुई सारी बेरिंग टेपर रोलर बेरिंग हैं, इन बेरिंगों के साथ में इसका जो एक्सेल फ्लोट होना चाहिए वो होना चाहिए 0.05 से 0.1 के बीच में, यानी 2 थाउ से 4 थाउ के बीच में एक्सेल फ्लोट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है, सारा लिमिट के अंदर ही है। अब चलते हैं बैकलेस पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम फाइनल स्टेज का बैकलेस चेक करते हैं। उसके लिए हमने डायल गेज माउंट कर दिया है और 0 सेट कर दिया है। अब देखते हैं इसका बैकलेस कितना मिल रहा है। ये अप्रॉक्सीमेट 0.15 के आसपास में बैकलेस मिल रहा है। और अभी हम देख रहे हैं सेकेंड स्टेज का बैकलेस 0 हमने सेट कर दिया है और जो देख रहे हैं वो बैकलेस मिल रहा है हमको 0.22 mm। इसी तरीके से 1 बाई 1 हम तीनों स्टेजों का बैकलेस चेक कर लेंगे। तो इस गियर बॉक्स में जो बैकलेस की रेंज रहती है वो 0.1 से लेकर के 0.35 के बीच में रहती है। अब चलते हैं ब्लू मैचिंग चेक कर लेते हैं, यानी टीथ कांटेक्ट चेक कर लेते हैं। टीथ कांटेक्ट चेक करने के लिए हमको ऑयल कलर की आवश्यकता होती है, जो कि होता है प्यूसियन ब्लू। प्यूसियन ब्लू को हम गियर या पिनियन में से किसी एक के 2-3 टीथ पे लगा देते हैं और गियर को घुमा करके देखते हैं। जो ब्लू हमने लगाया है उसका प्रिंट हमारे दूसरे मैचिंग व्हील या मैचिंग पिनियन के ऊपर में आ जाता है। उससे आइडिया लग जाता है कि कितना एरिया टीथ का कांटेक्ट में चलेगा जब गियर बॉक्स लोड पे चलेगा। नो लोड पे जो टीथ कांटेक्ट आना चाहिए वो मिनिमम 70% आना चाहिए, जो कि गियर बॉक्स पे लोड आने पे 90+% पहुँच जाता है, यानी 90% से ज़्यादा पहुँच जाता है अगर नो लोड पे हमारा 70% आ रहा है। जैसा कि गियर कांटेक्ट और बैकलेस हेलिकल गियर में हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरर द्वारा सेट करके आया है वही मिलेगा। इसके विपरीत
बेवल गियर का कांटेक्ट और बैकलेस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेवल गियर में बैकलेस को रिड्यूस या इंक्रीज करके हम टीथ कांटेक्ट घटा या बढ़ा सकते हैं, जबकि हेलिकल गियर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब चलते हैं इस गियर बॉक्स की बेरिंग और ऑयल सील पे एक नज़र डालते हैं। इसके इनपुट शाफ्ट पे जो बेरिंग लगता है वो लगता है 32310 और इसके दूसरे एंड पे ही इनपुट शाफ्ट पे जो लगता है 32312। दोनों की क्वांटिटी एक एक रहती है, दोनों टेपर रोलर बेरिंग है। और सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे जो बेरिंग लगता है वो भी टेपर रोलर है, उसका नंबर है 32312, क्वांटिटी 2 रहती है। और थर्ड स्टेज की जो पिनियन शाफ्ट रहती है, थर्ड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट, उस पर जो बेरिंग लगता है वो लगता है 32314, इसकी क्वांटिटी 2 रहती है। आउटपुट शाफ्ट पे जो 2 बेरिंग लगते हैं दोनों के नंबर अलग रहते हैं। नॉन ड्राइव विंड में लगता है 32224, क्वांटिटी 1 रहती है। और आउटपुट पे ही जो दूसरा बेरिंग लगता है, आउटपुट एक्सटेंडेड बेरिंग हाउसिंग में जो लगता है वो लगता है 32226, इसकी क्वांटिटी 1 रहती है। यानी इस गियर बॉक्स में जितने भी बेरिंग लगते हैं सारे टेपर रोलर बेरिंग हैं। और जो इनपुट पे ऑयल सील लगती है वो लगती है 42558 mm की, इसकी क्वांटिटी 2 रहती है। और आउटपुट पे जो ऑयल सील लगती है वो लगती है 130x160x12 mm में है, इसकी भी क्वांटिटी 1 रहती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।